है बंदा सिंह बहादुर। ये हमारे बंदा सिंह बहादुर कौन है? बंदा बैरागी। इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1670 में राजौरी में। जन्म नाम इनका माधो सिंह। कहते हैं जब थोड़े युवावस्था में आए 14-15 साल के, तो ये तीरंदाजी का इन्हें बड़ा शौक था माधो सिंह को। इन्होंने एक गर्भिणी हिरनी को जब मारा तो आत्मा क्षुब्ध हो गई कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया। इसलिए माधो सिंह एक महंत गुरु जिनका नाम था रामदास, रामदास महाराज से दीक्षा लेकर के गोस्वामी गुसाई हो गए। हमारे यहाँ जो गोस्वामी लोग हैं वो जानते भी नहीं कि बंदा बैरागी कौन है। राजपूत भी नहीं जानते कि कौन है बंदा बैरागी। वो जब गुसाई बन गए तो पंचवटी पे रहे वो काफी वर्ष। वहां पर उन्होंने ओगढ़नाथ से दीक्षा ले ली। तभी देश, उस समय देश पे शासन किनका था? मुगलों का। उस समय शासन था मुगलों का। औरंगजेब का पोता, उसका नाम था फर्रुखसियर। उसने जगह जगह अपनी जागीरदारी की नींवों को स्थापित कर रखा था। सरहिंद का जो शासक था, सरहिंद का शासक जिसका नाम था वजीर खान। गुरु गोविंद सिंह अपने सहित 41 लड़कों के साथ जब वजीर खान से टक्कर लेते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह के युवा 2 बच्चे उस जंग में शहीद हो गए। थकाहारा गुरु गोविंद सिंह, हमारे सिखों के अंतिम गुरु, जब जाते हैं नांदेड़ में, तब तक बंदा माधो सिंह, महंत माधो सिंह ने एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया नांदेड़ में। वहां पर बंदा बैरागी की, उनकी पीड़ा देख करके आत्मा क्षुब्ध हो जाती है। वह युवा साधु गुरु गोविंद सिंह से दीक्षित हो जाता है और नाम हो जाता है बंदा सिंह बहादुर। संकल्प लेता है कि आज इसे मैं खालसा पंथ का पहला शिष्य हूं। आपका वचन देता हूं गुरु, जब तक मेरी रगों में राष्ट्र का रक्त है तब तक मैं शत्रुओं से पराभव नहीं लूंगा, परास्त नहीं होऊंगा। ये आपकी शपथ है गुरु। गुरु से शपथ ली उसने, बंदा सिंह बहादुर। उस बंदा बहादुर ने अपने शिष्यों की टीम बनाई, टोली बनाई। जितने शिष्य थे उनसे माला नहीं जपवाए। माला तो जपवाता था बंदा सिंह माधो सिंह। साथ ही साथ उसने शस्त्र विद्या भी सिखाई। कल हमारे एक स्थानीय भैया वो कह रहे थे कि गुरुजी, तलवार चलाना तो राजपूत जानते हैं, लेकिन आजकल कोई ट्रेंड में नहीं है। किसी को तेज गाड़ी चलाना याद है? गाड़ी तेज चलाएंगे कोई, वो दिखाएंगे, लेकिन तलवार कौन चलाए तलवार? लेकिन मैंने आपसे क्या चर्चा की है, हर संगठन वाले माताओं को भी क्या देते हैं? प्रेरणा, शस्त्र उठाने की। जब भी दंगे होते हैं तो हमारी मुस्लिम माताएं गरम गरम पानी फेंकती है, पत्थर बरसाती है। शाहीन बाग में कितने पत्थर बरसे और आप मेकअप से फुर्सत नहीं मिले तब। बंदा सिंह बहादुर अपने साधकों को प्रेरित करता है। खालसा पंथ की नींव का वह बंदा सरहिंद के उस नवाब वजीर खान को जाके चुनौती देता है। घोड़े सहित उसके शीश सहित 2 टुकड़े कर देता है और सरहिंद में श्री गुरु गोविंद की ध्वजा लहराती है। वह बंदा सिंह बहादुर। जयकार लगाएंगे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।
ऐसा सच्चा सपूत बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी बाई। माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह के जो दो बच्चे थे, जोरावर सिंह, मेहताब सिंह, दोनों भी छोटे छोटे बच्चे। जब श्री गुरु गोविंद सिंह 1708 में जब परलोक गमन कर गए, तब बड़ा सुशासन किया बंदा सिंह बहादुर ने उनके नाम से। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए, कुचक्र तब से रचे जा रहे हैं, अच्छे और बुरे तब से हैं जब से सृष्टि है। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी मां सुंदरी दिल्ली में नजरबंद कर ली जाती है। कुछ लोग बंदा बैरागी की शिकायत करते हैं कि बंदा निहत्तों को मारता है, तो मां उनको संदेश देती है कि बंदा बैरागी है, बंदा बहादुर, गुसाई बहादुर, तू लोगों को मारना बंद कर दे। तो बंदा ने कहा कि मैं कैसे कर दूं मां, जो मेरे एक को मारता है उसके मैं 10 को मारता हूं। ये नीति किसने, कहां से सीखी है आप लोगों ने? रोज रामचरितमानस पढ़ते हो ना, रामचरितमानस में सुंदरकांड में क्या आता है? विनय न मानत जलधि जड़े गयऊ 3 दिन बीती, बोले राम सकोप सहे, अरे भय बिना भय के कोई प्रीति नहीं करता। हम तो बाबा बजरंगी से कह रहे हैं कि यहाँ जो भी नशा करे बजरंगबली तू दंड दे, जैसे जोगी बाबा देता है दंड, ऐसे इस गांव को भी सुधार बजरंगी। तू भी जोगी बाबा बन, इनके घर में घुस जा, इनको डस कर दे, इनको टस से मस। आचरण शून्य को अलग दुनिया में लेके चला जा। मां मैं समझौता नहीं करूंगा, दंड का जवाब दंड से होगा। हमारे देश जब आजाद हुआ तब देश में एक बड़ी समस्या आ गई। धर्म के नाम पे हम पृथक हुए और हमारा देश क्या हो गया? धर्म निरपेक्ष। ये दुर्भाग्य है। हमें पढ़ाया क्या गया? एक गाल पे जोरदार थपाड़ा पड़े तो दूसरा और आगे कर दीजिए। ये हमारा धर्म नहीं है भैया। दूसरा गाल आगे किसको करो? जो संयमी हो, अच्छा हो। अच्छे व्यक्ति के आगे गाल आगे करने में कोई तकलीफ नहीं है। दुष्ट के आगे गाल आगे करने में क्या होता है? हम कमजोर सिद्ध होते हैं। दुष्ट के आगे डट करके सामना करना चाहिए। बंदा सिंह बहादुर था हमारा, जिसने दुष्टों से लोहा लिया। प्रायोजित तरीके से मां एक संदेश पहुंचा देती है, जितने सिख बंदा के साथ है मैं आदेश देती हूं सब बंदा बहादुर को छोड़ दे। बंदा सिंह बहादुर को छोड़ दिया गया। सिखों की पूरी बटालियन उससे वंचित हो गई। कुछ उसके अनुयायी जो थे वो उसके साथ रहे। तभी बड़ी विलक्षण एक घटना होती है। नंगल गांव के पास उसे घेर लिया जाता है। उसके किले में सेना इतनी डरती थी बंदा सिंह बहादुर से। उसका डर इतना कि सेना अटैक नहीं कर रही है, 6-6 महीने इंतजार कर रही है कहीं बंदा ना आ जाए। माताएं क्या करती थी? जब भी कोई सैनिक किसी मां का शील भंग करने की कोशिश करता था तो मां कहती थी ठहर जा, नहीं तो बंदा आ जाएगा। बंदे नहीं आएंगे। जो बंदा आता था जिसका इतना खौफ था दुश्मनों में, दुष्टों में, शील अपभंग करने वालों में, वह बंदा बैरागी था, गुसाई बैरागी था। इसके इतिहास को पढ़ाया नहीं जा रहा है। घेर लिया जाता है बंदे को नंगल में। फर्रुखसियार अपना एक सैनिक सेनापति भेजता है, समत खां। कहते हैं 5 लाख की सेना जब उसे घेरती है तो वहां भी गद्दारी करता है बाबा विनोद सिंह। वो गद्दारी करता है। गंगू कश्मीरी गद्दारी करता है।
हमारे यहां पर कोई भी शासन कर सकता है। याद रखना, जो धर्म का होगा, जो राणा का होगा, जो बंदा का होगा, वो कभी भी बेईमान नहीं होगा, गद्दार नहीं होगा। गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होता है जो अपने धर्म का वफादार नहीं होता। मैं भी आपको धर्म के लिए प्रेरित ना करूं तो मैं भी गद्दार हूं आपके लिए। तुरंत मेरा त्याग कीजिए, ये मैं कह रहा हूं आपसे। आप मेरे अनुयायी मत बनिए, धर्म के अनुयायी बनिए, धर्म अनुशीलक बनिए। मैं कल कह रहा था आपसे, गुरुजी की एक बड़ी समस्या है हमारे कि गुरुजी जब हम मंदिर में आते हैं तो हम ही आरती करते हैं, आपके चक्कर में 10-12 लोग आ रहे हैं। क्या जरूरत है इन मंदिरों की? क्यों चंदा इकट्ठा किया जा रहा है इनके लिए? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर बनाने की। क्यों कर रहे हैं ऐसे बिल्डिंगों का निर्माण? जब तुम बाहर बैठ के ताश खेलोगे, चौपाल पे बैठ करके फालतू की बातें करोगे, क्या जरूरत है ऐसे मंदिरों की? शराब खाने खोल दिए जाएं, लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे इन मंदिरों में भी। तब ये बंदा रोता होगा उस समय, इसकी आत्मा, इसकी शहादत रोती होगी। किन लोगों के लिए मर गया मैं? मरे हुए लोगों के लिए। धिक्कार ऐसे लोगों के लिए। उसे घेर लिया जाता है, गद्दारी होती है उसके साथ। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों के साथ, गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी के साथ उसे बंधक बना लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। कहा तो यह जाता है कि पहले उसे विश्वास में लिया, तू राजा है, तुझे नजरबंद किया जाएगा, अच्छा सलूक किया जाएगा। लेकिन समत खां की सेना जब उस किले में घुसती है तो 42,000 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे, सबको एक साथ काट दिया गया। ये इतिहास नहीं जानते हैं आप। गुरुओं को जरूरत है इस बात करने की, इन विलुप्त महापुरुषों की चर्चा करने की, क्योंकि प्रायोजित तरीके से हमें इनसे दूर किया जा रहा है। भारत माता की जब उसे कैद कर लिया जाता है, इतने लोगों को, 42,000 लोगों को काट दिया जाता है। कहते हैं कि 27,000 जो उसके सैनिक थे, जब दिल्ली में लाता है समत खां, तो उनके कटे हुए मुंड उन तलवारों पे तैरते हुए आते हैं। ये आपको पता है, ये अपना भारत है जो बताया नहीं गया, जो लाया नहीं गया। समत खां के सामने जब बांध के लाया गया बंदा सिंह बहादुर को और फतेह सिंह को, जोरावर सिंह को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को जब बांध के लाया गया फर्रुखसियर के सामने, तो उसने कहा कि एक ही बात रखता है वो, हम एक बात बोलते हैं आपसे, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे कहते हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियां रुकी भी है, नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं नदियां रुकी भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं नदियां झुकी भी है, नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं रुकती रवानी है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे फर्रुखसियर बोलता है,
तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? तो दोनों बच्चे मना कर देते, नहीं हम ये कबूल। के बच्चे उम्र में थे बड़े कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के पक्के। गरज कर बोल उठे यूं, सिंह मुंह खोलता है जो। जब सिंह दहाड़ता है तो कई सारे जंगली जीव ठर्रा के दुबक जाते हैं। कहने लगा, हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। इसलिए कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियाँ झुकी भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियाँ झुकी भी हैं। तभी बेटा बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। दीवार चुनवा दो लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे। फर्रुखसियर ने कहा, अच्छा, आदेश दिया, सैनिक ने दीवार में चुनवा दे। बच्चे निडर रहे, बोले, निकती श्वास बोलेगी हमारी लाश बोलेगी। लाशें भी बोलती हैं इस देश की। यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियाँ रुकी भी हैं, ये पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियाँ झुकी भी हैं। दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। सैनिक से कहा, जाओ इन्हें दीवार में चुनवा दो। बंदा बहादुर को बोला, सुन बंदा, तुझे कबूल है या नहीं इस्लाम बोल दे, क्योंकि वो गुरु के संग रहा, उसने धर्म नहीं बदला। उसने संग ऐसे सदगुरु का किया था, गुरु गोविंद सिंह का किया। उसका बेटा था 5 वर्ष का, जिसका नाम था अजय सिंह। उसके बच्चे को काट करके उसका गोश्त बंदे के मुंह में ठूस दिया। छोटे से बच्चे का गोश्त खिलाया। तुझे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं है तो ले ये गोश्त खा। उसके सामने उसके 27 सेनापतियों का सर कलम कर दिया। सारे सैनिकों को काटते थे, रक्त रंजित कर दी। रोज उसके बदन पर चिमटे लगाए जाते थे गरम गरम, इस बात से कि तू धर्म स्वीकार कर ले। लेकिन गुरु का लाल था, ऐसे सच्चे सदगुरु का उसने संग किया। जीवन दांव पे लगा दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। ऐसा हमारा गुसाई बंदा बहादुर। कहते हैं गरम गरम सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी गईं। 45 वर्ष का बंदा बहादुर, उसके शरीर के 45 टुकड़े किए गए। 9 जून 1716 में उन्होंने शहादत दी। कौन जानता है 9 जून को कि हमारे बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे? बताइए, कोई जानता है क्या? नहीं जानते। 14 फरवरी सब जानते हैं। कितने गंदे लोग हुए, ध्यान दीजिए। एक बार हमारे बंदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ऐसे बंदा बहादुर, ऐसा हिंदुत्व दर्शन। इसीलिए
हमारे मनोज मुंतजिर ने लिखा है, उसने बहुत अच्छी बात लिखी है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ओ गुल बन के मैं खिल जावा, ओ इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओ तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, ओ इतनी सी है दिल की आरज़ू।